दोस्तों, इजराइल को एक तगड़ी चोट लगी है। यह चोट इस बार गजा की तरफ से नहीं, यानी हमास ने कोई हमला इजराइल के बटालियन पर नहीं किया, बल्कि यह खबर निकल कर आई है वेस्ट बैंक से। दरअसल हाल ही में नेसेट, जो इजराइल की संसद है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया कि जुलाई के खत्म होने से पहले वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जाए, जिसका विरोध तमाम देशों ने किया है। लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीनियों के वेस्ट बैंक में घर जला रहे थे, दुकानें जला रहे थे, उनकी गाड़ियां जला रहे थे, और जब जब विरोध करते थे फिलिस्तीनी तो इजरायली सैनिक उन्हें भून डालते थे। इतना रोष, इतना गुस्सा फिलिस्तीनियों में वेस्ट बैंक के अंदर था कि उन्होंने इस बार एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिससे तगड़ी चोट इजराइल को लगी। यह खबर आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि खबर निकल कर आ रही है तकरीबन 1 दर्जन इजराइल के सैनिक ढेर हो गए। तो वहीं दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा, सीरिया में एक बड़ा हमला हुआ है। किसने किया हमला और इससे कैसे फायदा होने जा रहा है, सीरिया के नए समीकरण क्या है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष कहां तक पहुंचा है, उसकी खबर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चलिए शुरुआत करते हैं इस तस्वीर के साथ। ये वीडियो निकल कर आई, आप यहां पर देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी है, इजराइल की पुलिस वहां पर मौजूद है और इसके साथ साथ वहां प्रेस रिपोर्टर मौजूद है। यहां पर एक घटनाक्रम घटा है, 2 अलग अलग दावे पहले अब तक यहां पर किए जा रहे हैं। ये तुलक्रम इलाका है वेस्ट बैंक का, जहां पर ये पहले द क्रेडल नाम की जो ट्विटर हैंडल है, उसने दावा किया है सुबह सुबह एक गाड़ी आती है और उसने लोगों को चल दिया। खास तौर पर इसमें यह ध्यान रखा गया है कि वहां जो मौजूद इजरायली सैनिक थे वो इनके टारगेट पर थे। इसमें खबर के मुताबिक 9 इजरायली सोल्जर्स इसमें मारे गए, गंभीर चोट है और उनकी हालत बहुत खराब है। इन सब के बीच हमास और PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद पर आरोप है कि दोनों ने इस घटनाक्रम की दिल खोलकर प्रशंसा की है, यानी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हमास और PIJ के इसके पीछे, इस पूरे घटना के क्रम के पीछे हाथ बताया जा रहा है। लेकिन जब दूसरी तरफ ये खबर निकल कर आई है तो वो ये दावा किया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में है कि इजरायली मीडिया रिपोर्टेड ए शूटिंग इंसिडेंट इन शरून इन द सेंटर ऑफ द ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरीज इन विच 7 इजरायली सेटलर्स वर वाउंडेड। बताया जा रहा गंभीर हालत है। शुरुआत में खबर निकल कर आई थी कि 7 इजरायली सेटलर्स गंभीर रूप से घायल है, लेकिन बाद में खबर निकली वो इजरायली सेटलर्स नहीं थे। दरअसल वो कौन है? वो इजराइल के सैनिक हैं। उनकी तादाद 7 नहीं है, 9 है। 9 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये टारगेट करके किया गया हमला माना जा रहा है, लेकिन यहां बताया गया है कि ये शूटिंग हुई है, यानी गोलीबारी हुई है। जबकि दूसरी तरफ दावा किया गया कि गाड़ी से कुचल दिया गया। एक गाड़ी आई, तेज रफ्तार से कुचलती हुई निकल गई, जिसमें से 9 इजरायली सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हुए। इससे जुड़ी कई और वीडियोस भी निकलकर सामने है, वो भी आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। ये वीडियोस देखते चलिए। तो इसके जुड़ी एक और वीडियो है। ये दोनों वीडियो में हालात आप देख सकते हैं कि सरगर्मी वहां पर है, देखने को मिल रही है। मीडिया की मौजूदगी है, इजरायली पुलिस है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन वही हर बार जो शक की सुई है वो फिलिस्तीनियों तक घूम रही है। बार बार दावा किया जा रहा है लेकिन अगर इसको पुष्टि के तौर पर भी देखा जाए तो हाल ही में आपके अपने चैनल ने दिखाया भी था कैसे गजा में अगर इनकी दाल नहीं गल पा रही, कैसे गजा के अंदर अब पिछले 15 दिनों से इजरायली सैनिकों की मैयतें उठती हुई आ रही हैं, किस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। उसका गुस्सा ये वेस्ट बैंक में निकालना चाहते हैं और इसीलिए वहां के फिलिस्तीनी जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो उसकी एक एक तस्वीर आपका अपना चैनल लगातार दिखा रहा है। अब हालत क्या हुई, ये एक बड़ा हमला हो जाता है। अब गोलीबारी हुई है या गाड़ी से कुचला गया है, ये फिलहाल जांच का विषय माना जा रहा है। लेकिन 9 इजरायली सैनिकों को गंभीर चोट लगी है और माना जा रहा है उनमें से कई की हालत काफी गंभीर है। चलिए अगली खबर जो निकल कर आई है वो ये देखिए वीडियो। ये आसमान में उठता हुआ धुआं बेतहाशा, इसे मशरूम क्लाउड भी कहते हैं। ये एक जोरदार धमाका हुआ है। जो धुआं जिस तरह से उठ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त धमाका रहा होगा। ये सीरिया से निकले। अभी तक खबर हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे ड्रूज मिलिटेंट्स इजराइल से हथियार लेकर सुन्नी महिलाएं और उनके बच्चों को किडनैप कर रहे थे। HTS बीच में आता है, अल जुलानी भी हमला कर देते हैं। ड्रूज मिलिटेंट्स भाग रहे होते हैं, इजराइल को जानकारी मिलती है, फौरन ही वो ड्रूज मिलिटेंट्स का साथ देते हुए सीरिया की सरकार पर हमला कर देते हैं, जिसमें HTS का एक कमांडर और उसके साथ साथ सीरिया की अल जुलानी का खुद की कैबिनेट का एक मंत्री मारा जाता है। अल जुलानी के हेडक्वार्टर पर हमला हो जाता है। ये तमाम चीज है। लेकिन इन सब के बीच अब 41 कबीले सीरिया के, जिसमें 70,000 लड़ाके हैं, ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला करते हैं। तो ड्रूज मिलिटेंट्स वहीं इजराइल के हथियार छोड़कर तुम दबाकर भाग जाते हैं। पिछले काफी दिनों से अब मौजूदगी तो थी कि अरब लड़ाके वहां पर पहुंच रहे हैं सुविधा, लेकिन हमले की तस्वीरें नहीं आ रही थी। अचानक से बड़े हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। पहले देखिए, मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है। ये इदलिब है शहर, वहां पर यह हमला हुआ है, जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है सीरिया का, वहां पर यह पड़ता है। अब यह हमला किसने किया, किस लिहाज से किया, कौन इसके पीछे है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल पर अब यह हमला
कि हमले का आरोप नहीं लगाया जा रहा, लेकिन माना जा रहा है कि हमले के पीछे तुर्की भी इजराइल हो सकता है, क्योंकि इसमें जो अगली खबर है उसमें दावा किया गया तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी है TIP, उसका ये गढ़ बताया जाता है, और उसी के गढ़ पर जो उसका मिसाइल और उसके वेपन्स रखे हुए थे उन पर यह हमला किया गया है। तो एक तगड़ा हमला है, यानी कहीं ना कहीं इजराइल क्या इसके पीछे है, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज हुए थे जब सीरिया पर हमला इजराइल ने कर दिया था। व्हाइट हाउस की तरफ से यह पहली दफा था जब इजराइल के लिए इतनी तल्ख टिप्पणी की गई थी, जिसमें उन्हें मैडमैन यानी पागल आदमी बता दिया था कि बेंजामिन नेतन्याहू बच्चों ऐसी हरकतें करता है। यह तल्ख टिप्पणी अभी 3 दिन पहले आई थी सीरिया पर हमले के फौरन बाद, जब सीरिया में अमेरिका की पकड़ जो बहुत मजबूत हो गई थी अल-जुलानी की वजह से, वो कमजोर पड़ती नजर आई। उसके बाद अमेरिका भड़क गया था। खैर, इन सब के बीच ये 2 तस्वीरें निकल कर सामने आई। अब आपको लेकर चलते हैं एक और खबर की तरफ जो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई है, वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन वीडियो देखिए। देखिए, आसमान में एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल जा रही हैं। ये इराक में लिया गया वीडियो है। ये पुराना वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब ईरान ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर कर रहा था। इजराइल और ईरान के बीच जो 12 दिनों का संघर्ष चला, उस संघर्ष के दौरान की है, जिसमें छत पर खड़ी हुई महिलाएं लगातार या अली कह रही हैं बार बार। और देखिए कितनी बैलिस्टिक मिसाइल इराक के आसमान से होते हुए गुजर रही हैं। ये पुरानी वीडियो जरूर है, लेकिन अब निकल कर आई है कि जिसने तबाही मचाई थी, 14 शहर 14 सिटी इजराइल के बर्बाद कर दिए थे। वो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, उसी के वक्त की बताई जा रही है। और अब लेकर चलते हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्या चल रहा है। थाईलैंड का आपने देख ही लिया, अमेरिका ने खुलकर थाईलैंड का साथ दिया। वहीं हर कोई जानता है कंबोडिया के पीछे चीन खड़ा हुआ है, यानी अमेरिका वर्सेस चीन, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया वाली लड़ाई में है। और इन सब के बीच जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए तस्वीर, एक वीडियो। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कैसे मिसाइल दागी जा रही है। ये हमले की तस्वीर ये बताया गया कि कंबोडिया की जो फोर्सेस है उन्होंने रॉकेट्स दागे हैं थाई टेरिटरी यानी कि थाईलैंड की तरफ ये दागे गए। ये तब हुआ जब थाईलैंड की जो एयरफोर्स है उसने कंबोडिया पर हमला किया और कंबोडिया के जो मिलिट्री बेसेस है उन पर हमला किया। 2 मिलिट्री बेसेस पर हमले के बाद कंबोडिया बुरी तरह से बौखला गया और उसने ये हमला शुरू कर दिया। एक और वीडियो देखिए इसी के साथ, बिल्कुल देखिए, 20 सड़क पर खड़ा कर दिया गया है और वहीं पर खड़ा करके ये मिसाइल दागे जा रही हैं। वहां से गुजरने वाले लोग बड़े आराम से वहां वीडियो बना रहे हैं। यह भी पता लगा आर्म क्लैशेस इरप्टेड ऑन द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर एज कंबोडिया फायर्ड रॉकेट्स एट थाईलैंड। थाईलैंड में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। और इसके बाद एक और वीडियो देखिए, गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी के ठीक सामने देख सकते हैं आप कैसे सड़क के किनारे लगाकर टारगेट सेट और उसके बाद जो रॉकेट्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं। चलिए एक और खबर देखिए, ये एक उठता हुआ धुआं आप देख सकते हैं। ये तस्वीर थाईलैंड से निकल कर आई है। दरअसल जो हमले अभी मैंने आपको दिखाए, बताया गया कि कंबोडिया से जो ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए वो सीधे थाईलैंड के एक गैस स्टेशन है उस पर गिरा। और जैसे ही गिरा तो क्योंकि गैस स्टेशन है वहां धमाका हुआ और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यानी एक और जगह युद्ध छिड़ गया है, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया हो रहा है। वहां इजराइल कितनों से, कभी गजा से, कभी यमन से, कभी लेबनान से, सीरिया से, और उसके बाद ईरान तो है ही है। यानी हालात एक देश से दूसरे देश तक युद्ध के बने हुए हैं। नमस्कार।